सो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का एक पैराडाइम है, एक तरीका है। और हमारे पास दो तरह के बेसिकली अप्रोच होते हैं प्रोग्रामिंग करने के। एक तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो कि हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, और एक होता है फंक्शनल अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है कि हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और ये होता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोचेस इन प्रोग्रामिंग। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कॉन्सेप्ट फोकस करता है ऑन यूजिंग रीयूजेबल कोड, जिसे ड्राई भी कहते हैं। ड्राई स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि रिपीट मत करो, सेम चीज को यूज करो। क्या मतलब है इस चीज का? आप लोग अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे अगर आप लोगों ने पहली बार सुना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, बट मैं यहां पर आया हूं आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आ जाओ यार, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्लोजली समझते हैं। सबसे पहले देखो क्लास क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। मान लो कि आप लोगों को एक एग्जाम देना है, और उस एग्जाम को देने के लिए आप लोगों को फॉर्म भरना है। मान लो IIT JEE का आपको फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में आप लोग नाम लिखोगे, आप लोग अपना मे बी ईमेल एड्रेस लिखोगे, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग लिखोगे। और एक बार आपने इस फॉर्म को भर दिया तो ये फॉर्म आपका फॉर्म कहलाएगा। अगर शुभम ने इस फॉर्म को भरा है तो ये शुभम का फॉर्म कहलाएगा, और अगर रोहन ने इस फॉर्म को भरा है तो ये रोहन का फॉर्म कहलाएगा। तो क्यों कहलाएगा ये रोहन का फॉर्म या शुभम का फॉर्म? क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, उसकी सारी डिटेल्स लिखी हैं। लेकिन जब ये फॉर्म खाली था तब ये फॉर्म किसका था? जब ये फॉर्म खाली था तब ये फॉर्म किसी का भी नहीं था। ये एक ब्लैंक फॉर्म था, यानी कि ये एक आप कह सकते हो क्लास थी। किसी ने इसको भर दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन क्लास होती है ब्लूप्रिंट, यानी उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि क्या क्या चीजें आएंगी। सिर्फ प्लेस होल्डर्स होते हैं, आपको जैसा समझ सकते हो। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप लोग अगर इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर्म्स होते हैं इंडियन रेलवे में, जो कि आप लोगों को भरने पड़ते हैं। तो आप जाते हो इंडियन रेलवे से, फॉर्म उठाते हो, उसमें अपना नाम लिखते हो। जब वो फॉर्म खाली होता है तब वो किसी का फॉर्म नहीं होता है। जब वो फॉर्म खाली होता है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, उसमें किसी का बर्थ नंबर नहीं लिखा होता है, उसमें किसी का भी प्रेफर्ड कोच नहीं लिखा होता है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो ये भी नहीं लिखा होता है। लेकिन एक बार आपने उस फॉर्म को भर दिया तो आप अपना नाम डालते हो, कहाँ से कहाँ आपको जाना है ये डालते हो, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं डालते हो, उनका नाम उनका एड्रेस डाल के फाइनली आप लोग उस फॉर्म को भर देते हो। और एक बार आप उस फॉर्म को भरते हो तब वो आपका फॉर्म कहलाता है। आपका फॉर्म आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, जहां पे भी आपको ट्रैवल करना है वो इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो जो एक खाली फॉर्म था वो तो एक क्लास था, लेकिन जो भरा हुआ फॉर्म है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हम एक सैंपल क्लास बनाएंगे, बट दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्लास जो ब्लूप्रिंट है वो एक होता है, और उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमारा ये खाली फॉर्म होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज होती हैं, और उसको बांटता रहता है कोई स्टेशन पे, और कोई भी ले सकता है उसको, अपनी ट्रेन नंबर अपनी डिटेल्स के साथ फिल करके उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो आ जाओ यहाँ नोट्स में, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखो क्या है कि एक ब्लैंक फॉर्म था आपके पास, ठीक है। आपने कंबाइन करी इंफॉर्मेशन और एक वैलिड एप्लीकेशन बनाई उसको भरने के बाद। तो एक ब्लैंक फॉर्म था, वो क्या था? उसमें कंबाइंस इन्फो टू क्रिएट अ वैलिड एप्लीकेशन। मतलब उसमें प्लेस होल्डर्स होंगे, उसमें ये लिखा होगा कि भाई नाम क्या है आपका, बर्थ नंबर क्या है, प्रिफर्ड कोच क्या है, आपका कौन सा ट्रेन नंबर है, कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, ये सब लिखा होगा ब्लैंक फॉर्म में। लेकिन एक बार फिल हो गया वो, तो उसमें क्या होगा कि रेलवे का वो फॉर्म बन जाएगा। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट का JEE का फॉर्म है तो उसमें कंबाइंड इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई क्या क्या इन्फो चाहिए। एक बार वो स्टूडेंट ने फिल कर दी तो वो उस स्टूडेंट की एप्लीकेशन बन जाएगी। उसी तरह क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है टू क्रिएट वैलिड ऑब्जेक्ट्स, और एक बार हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है ये भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, आएंगे हमारे फोल्डर में। यहाँ पर हम चैप्टर 10 नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, और इसको मैं VS कोड में खोलूंगा। शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड करूंगा, और ये VS कोड में खुल जाएगा। यहाँ पर जो पहला प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूँ ना, पहला प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूँ class.py, ठीक है। मैं आप लोग को एक बेसिक क्लास बना के दिखाता हूं। तो एक बेसिक क्लास को बनाने के लिए हम कुछ इस तरह की सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा क्लास एम्प्लॉय। अब मैं इसमें लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू, मान लो नेम इसमें है हैरी, ठीक है। और मान लो मैं कह देता हूं यहाँ पर लैंग्वेज इज इक्वल टू, और मैं PY लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं सैलरी इज इक्वल टू, एक 0 और लगा लेता हूं अपनी सैलरी में, क्या ही आ रहा है, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पर हो गई कितनी, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की सैलरी हो गई, ठीक है। 12 लाख ही है ना, ये 3 2 5, हाँ
बढ़िया। अब एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हैरी इज इक्वल टू, और मैं लिख दूंगा यहां पर एम्प्लॉय। तो अगर आप प्रिंट करोगे हैरी डॉट नेम और हैरी डॉट लैंग्वेज तो आपको हैरी और पीवाई मिलेगा। तो ये एक बड़ा बेसिक तरीका हो गया एक क्लास बनाने का और ऑब्जेक्ट्स बनाने का, ठीक है। लेकिन हम लोग इससे आगे जाएंगे और चीज़ों को और गहराई में समझेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझो। यहाँ पर हैरी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास। व्हेन क्लास इज डिफाइंड अ टेम्पलेट इज डिफाइंड, मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली आफ्टर ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। जब आपने एक क्लास डिफाइन करी है तो एक टेम्पलेट डिफाइन हुई है बस, यानी कि खाली फॉर्म जो था वो बनाया है हमने। और जब तक हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन नहीं करेंगे तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन क्लास कैन इन्वोक द मेथड्स अवेलेबल टू इट विदाउट रिवीलिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स टू द यूजर, ठीक है। तो इसे एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन कहते हैं। हम क्या करते हैं, देखो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउन जो क्लास है वो एम्प्लॉय है और एक नाउन है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि नेम हो गया, सैलरी हो गया, और जो वर्ब्स होते हैं वो मेथड्स होते हैं। क्या मतलब वो इस बात का, जो नाम होता है क्लास का नाम, जैसे एम्प्लॉय एक क्लास है, लैंग्वेज एक क्लास हो सकती है, एनिमल एक क्लास हो सकती है, तो ये यूजुअली एक नाउन होते हैं। एडजेक्टिव क्या है, एट्रीब्यूट्स हमारे, मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एज, उसकी सैलरी, ये एट्रीब्यूट्स कहते हैं इनको। जैसे कि इस केस में नेम एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, सैलरी एट्रीब्यूट है। तो मैंने बेसिकली एक ऐसी क्लास बनाई है जिसमें हर एम्प्लॉय का नाम हैरी होगा, हर एम्प्लॉय की लैंग्वेज पीवाई होगी और हर एम्प्लॉय की सैलरी 12 लाख होगी, जो कि आइडियली हमें नहीं चाहिए, मुझे मालूम है, बट मैंने एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों को दिया क्लास का, ठीक है। और जो वर्ब्स होते हैं वो मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट सैलरी, इंक्रीमेंट, मतलब कुछ करो, कुछ करना मतलब मेथड चलाना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्लास एट्रीब्यूट्स की। एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज क्लास एट्रीब्यूट्स। क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर लिखा क्लास एम्प्लॉय, मैंने कहा नेम है हैरी, लैंग्वेज है पीवाई, सैलरी है ये। मान लो मैं नेम हैरी हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि नेम हैरी मैं क्यों ही रखना चाहूँगा, समझ रहे हो आप, मतलब हर एम्प्लॉय का नाम हैरी क्यों होगा। तो हैरी डॉट लैंग्वेज और हैरी डॉट सैलरी में प्रिंट करूँगा। तो मैंने हर एम्प्लॉय की लैंग्वेज पीवाई, मान लो एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करती है, तो हर एम्प्लॉय की जो लैंग्वेज है वो पीवाई होगी, और सैलरी मान लो मैं हर एम्प्लॉय को 12 लाख ही देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो रख दिया यहाँ पर। तो अगर मैं हैरी नाम का एक एम्प्लॉय बनाऊंगा कुछ इस तरह से, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय प्रिंट हैरी डॉट लैंग्वेज हैरी डॉट सैलरी, तो मैं हैरी की लैंग्वेज जो कि पीवाई है और हैरी की सैलरी जो कि 12 लाख है वो प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं एक और एम्प्लॉय बनाऊंगा जिसका नाम रोहन है और मैं लिखूँ रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉय कुछ इस तरह से, और मैं फिर प्रिंट करूँ रोहन डॉट सैलरी, रोहन डॉट लैंग्वेज, ठीक है। इस बार मैंने सैलरी पहले प्रिंट करी है, लैंग्वेज बाद में प्रिंट करी है। आप देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सैलरी और लैंग्वेज क्या है, क्लास एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नामक क्लास को ये बिलोंग करते हैं, और लैंग्वेज इज इक्वल टू पीवाई, सैलरी इज इक्वल टू 12 लाख एम्प्लॉय का हिस्सा है। और जो भी ऑब्जेक्ट इस एम्प्लॉय से बनेगा, यानी कि इस फॉर्म को भर के जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसे लैंग्वेज पीवाई मिल जाएगी, सैलरी 12 लाख मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने 2 एम्प्लॉयज यहाँ पर बनाए। तो सैलरी एंड लैंग्वेज आर क्लास एट्रीब्यूट्स, क्योंकि डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करते हैं। अब मान लो मैं चाहता हूं कि यार मैं एक नाम भी दूं अपने एम्प्लॉयज को, तो मैं कहूंगा कि यार हैरी डॉट नेम इज इक्वल टू, हैरी ऐसे रखना सही रहेगा, रोहन डॉट नेम इज इक्वल टू रोहन रो, ये सही रहेगा, ठीक है। और मान लो मैं रोहन रो रॉबिन्सन रखता हूँ नाम यहाँ पर, तो आप देखो रोहन डॉट नेम इज इक्वल टू ये आ गया। अब मैं नेम भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रोहन डॉट नेम को भी प्रिंट कर दो, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हैरी डॉट नेम को भी प्रिंट कर दो, हैरी डॉट नेम। और जैसे ही मैं रन करूंगा आप लोग देखो यहाँ पर हैरी पीवाई 12 लाख, रोहन रॉबिन्सन 12 लाख पीवाई, क्योंकि यहाँ पर नेम मैंने पहले प्रिंट किया है। तो मैं यहाँ पर नेम जो है उसको प्रिंट कर सकता हूँ, मैं लैंग्वेज और सैलरी प्रिंट कर सकता हूँ। अब जो बात मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। यहाँ पर मैं here name is object attribute and salary and language are class attributes as they directly belong to the class, ठीक है, बढ़िया। और इसको मैं ऑब्वियसली एज अ कमेंट रखूंगा ताकि ये मेरे प्रोग्राम में एरर ना दिखाए। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके आप
एक कमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, क्लास एट्रीब्यूट्स देखा। मैं यहाँ पर भी कमेंट लगा देता हूँ, जितना मैं डिस्क्रिप्टिव बना सकूँ अपने प्रोग्राम को उतना अच्छा होगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज अ क्लास एट्रीब्यूट, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट या इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं इनको, एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू द इंस्टेंस। और इट्स बेटर कि मैं इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट ही कहूँ, क्योंकि ज़्यादातर इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहा जाता है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर इंस्टेंस एट्रीब्यूट, तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट हमने देखा कि हमने डॉट लगाकर डायरेक्टली बना दिया। हमने कहा हैरी डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी, ठीक है। तो ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स टेक प्रेफरेंस ओवर क्लास एट्रीब्यूट ड्यूरिंग असाइनमेंट एंड रिट्रीवल। अब देखो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको समझाने के लिए तो भाई एक बनानी पड़ेगी फाइल, टेंस वर्सेस क्लास एट्रीब्यूट्स डॉट py, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और मैंने उसकी लैंग्वेज को py कर दिया, जो कि एक क्लास एट्रीब्यूट है। अब मान लो कि मैं एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं लैंग्वेज नाम का इंस्टेंस एट्रीब्यूट दे रहा हूं एक, और मैं लिख रहा हूं जावास्क्रिप्ट। आपको कि 1 मिनट यार, आपने ऑलरेडी एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन किया हुआ है, जो कि क्लास एट्रीब्यूट है। उसमें आपने लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन लिखा है, दोबारा से क्यों बना रहे हो भाई सेम नाम का इंस्टेंस एट्रीब्यूट? तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी, मैं बनाऊंगा। होगा क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस बार हैरी डॉट नेम प्रिंट करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूं, यहां से हैरी डॉट नेम को हटा देता हूं। अगर मैं हैरी डॉट सैलरी प्रिंट करूंगा तो 12 लाख आएगा, देयर इज नो सरप्राइज कि 12 लाख आएगा, सिंपल सी बात है, क्लास एट्रीब्यूट है, वो फैच हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हैरी डॉट लैंग्वेज को प्रिंट करूंगा तो जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा या पाइथन प्रिंट होगा? द आंसर इज कि जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा। जावास्क्रिप्ट इसलिए प्रिंट होगा ये वाली बात की वजह से, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स टेक प्रेफरेंस ओवर क्लास एट्रीब्यूट्स ड्यूरिंग असाइनमेंट एंड रिट्रीवल। आप सेट करने की कोशिश करो या गेट करने की कोशिश करो, आपको इंस्टेंस एट्रीब्यूट ही मिलेंगे। तो हैरी डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू करूंगा तब भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट होगा। हैरी डॉट लैंग्वेज को प्रिंट करूंगा, पहले वो ये देखेगा कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट है कि नहीं। अगर इंस्टेंस एट्रीब्यूट है तो वो प्रिंट करेगा, वरना क्लास एट्रीब्यूट प्रिंट करेगा उस नाम का। लेट्स रन दिस प्रोग्राम और पुष्टि करते हैं इस बात की। एंड या जो मैंने आपको बोला वही हुआ। लेकिन अगर ये जावास्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता हैरी डॉट लैंग्वेज को इस तरह से, इसको कमेंट आउट कर दूं अगर मैं, तब क्या होगा? ऑब्वियसली तब पाइथन ही प्रिंट होगा, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट है और इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं मिल पाया तो क्लास एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस कि जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है वो प्रेफरेंस लेते हैं। तो व्हेन लुकिंग अप फॉर हैरी डॉट एट्रीब्यूट इट चेक्स फॉर द फॉलोइंग, इज द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, पहले ये देखेगा, फिर देखेगा क्या ये एट्रीब्यूट क्लास में प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट में लिख देगा, क्लास में प्रेजेंट है तो क्लास में लिख देगा, ठीक है। सेल्फ पैरामीटर, सेल्फ पैरामीटर क्या होता है ये बात जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब भी हम एक मेथड बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा इसके लिए और मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ डॉट py। अब देखो मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक मैं गेट इन्फो नाम का फंक्शन बनाऊँ। तो आप एक क्लास के अंदर आप एक फंक्शन भी डाल सकते हैं। तो मान लो मैं गेट इन्फो के नाम से एक फंक्शन डालता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, एक एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ, दी लैंग्वेज इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लैंग्वेज, और मैं बता रहा हूँ ये गलत है और मैं फिर आपको सही बताऊंगा क्या है, और फिर मैं लिखूंगा दी सैलरी इज सैलरी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि यार ये एम्प्लॉय नाम की क्लास थी, लैंग्वेज पाइथन थी, सैलरी 12 लाख थी, फिर हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय किया, लैंग्वेज चेंज कर दी। अब मान लो आप चलाते हो क्या, अब आप लोग चलाते हो गेट इन्फो को, हैरी डॉट गेट इन्फो। तो हैरी डॉट गेट इन्फो करके आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हैरी एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली हैरी में लैंग्वेज आ गया, हैरी में सैलरी आ गई, हैरी में एक मेथड आ गया गेट इन्फो, जो कि हैरी का अपना मेथड है। तो आप हैरी डॉट गेट इन्फो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हैरी क्लास के अंदर ये मेथड है, क्योंकि हमने इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इसको बनाया। लेकिन अगर मैं इसको चलाऊंगा तो एक एरर आएगा मुझे, आप देख लो, ये कह रहा है एम्प्लॉय डॉट गेट इन्फो टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। मैंने तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो ये 1 वॉज गिवन क्यों आ रहा है? कहानी ये होती है कि जब आप कहते हो हैरी डॉट गेट इन्फो तो वो कुछ इस तरह से
इस तरह की कॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एम्प्लॉई डॉट गेट इन्फो हैरी। समझ लो आप लोग। अब इसको देखकर आपको पता चलेगा कि हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया है जो कि यहां पर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो यहां पर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं सेल्फ के नाम से। आप किसी भी नाम से एक्सेप्ट कर सकते हो, बट सेल्फ के नाम से यूजुअली किया जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर ये मेथड रन हो रहा है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज और उस ऑब्जेक्ट की सैलरी लूंगा। और अगर मैं अभी इसको चलाऊं एम्प्लॉई डॉट गेट इन्फो को, ऊपर वाले को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं, तो आप देखो कि यहाँ पर लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट, सैलरी इज 12 लाख आ रहा है। और ये जो लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली ऊपर वाला भी यही करता है। बस एक ही चीज को लिखने का दो तरीका है। मैं कहूंगा सिंटैक्टिक शुगर है, हैरी डॉट गेट इन्फो मैं लिखूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस कॉल में। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि एरर क्यों आ रहा था, कि एक आर्ग्यूमेंट दिया है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जा रहा था इसमें, और हैरी नाम का हमने जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हमने पास कर दिया था गेट इन्फो में, जो कि हम यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो एक बार हमने ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट किया, हम उस ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज और उस ऑब्जेक्ट की सैलरी दोनों यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। अगर यहाँ पर हैरी डॉट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं होती तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज हमारी वो पाइथन होती, लैंग्वेज इज पाइथन, सैलरी इज 12 लाख, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने देखा कि मेथड्स कैसे बनाते हैं। हम कोई भी मेथड बनाए हमें एक सेल्फ देना पड़ता है, चाहे हम उसे यूज़ करें या ना करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे हम उसे यूज़ करें या ना करें। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक ग्रीट नाम का भी फंक्शन बनाता हूँ ना, और मैं अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ तो मुझे सेल्फ देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सेल्फ नहीं दूंगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पर कह दूँ हैरी डॉट ग्रीट, दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ हैरी डॉट ग्रीट तो क्या होगा कि कह रहा रहेगा, ये कह रहा है कि एम्प्लॉई डॉट ग्रीट टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एम्प्लॉई डॉट ग्रीट जो है, हैरी डॉट ग्रीट जो है एम्प्लॉई डॉट ग्रीट हैरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि भाई तुमने हैरी दे दिया इसको, आर्ग्यूमेंट तो ये ले नहीं रहा था, तो हमें बनाना पड़ेगा इसको कुछ इस तरह से, तब जाकर ये हमारा चलेगा ठीक से। अब देखो ये गुड मॉर्निंग कर रहा है, एंड इट मेक सेंस टू पुट द गुड मॉर्निंग बिफोर गेट इन्फो। ठीक है, बढ़िया यार, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, वो ही जरूरी है। हमने अभी तक देखा कि क्लासेस ब्लूप्रिंट होती हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, क्लासेस में क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि लैंग्वेज और सैलरी, और हमने देखा कि लैंग्वेज और सैलरी जिस तरह से क्लास एट्रीब्यूट्स हैं उसी तरह से हम इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं सीधा डॉट लगाकर। अगर मैं हैरी डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट बन जाएगा जो ये हैरी नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी। कुछ ऐसा समझ लो आपने अपने फॉर्म में लिख दिया कुछ, तो अगर आपने अपने फॉर्म में कुछ लिखा है तो दूसरों के फॉर्म तो चेंज नहीं होंगे ना। तो क्लास एट्रीब्यूट वो होता है जो कि हर क्लास के लिए, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास से उसके लिए होता है, लेकिन इंस्टेंस एट्रीब्यूट वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आपने अपने पेन से फॉर्म में कुछ लिख दिया और वो दूसरी फॉर्म्स को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने अपने फॉर्म में लिखा है पेन से। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। हमने सेल्फ देखा, सेल्फ का मतलब इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज ऑटोमेटिकली पास्ड विद अ फंक्शन कॉल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है, सेल्फ एक कन्वेंशन है। ठीक है, सेल्फ नाम यूज किया जाता है। अगर आप इसको SLF कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसका नाम KK लिख दोगे, PP लिख दोगे, RR लिख दोगे, CR लिख दोगे, कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि अगर आपने यहाँ पर CR लिखा है तो यहाँ भी CR डॉट लैंग्वेज करोगे, बट सेल्फ डॉट लैंग्वेज थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए हम सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। अब हमने यहां पर देखा कि भाई साहब देखो, हमने यहां पर देखा कि यार ग्रीट एक फंक्शन था जो कि कुछ नहीं कर रहा था, बस गुड मॉर्निंग कर रहा था, लेकिन मैंने पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया यार उसको। आप कहोगे यार ऑब्जेक्ट पास करना पड़ा क्योंकि एरर आ रहा था ना वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वाला, क्या ही कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पर सेल्फ ना दूं, यानी कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मैं पास ना करूं, तो मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि ये सेल्फ नहीं लेता है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट का काम नहीं है, सेल्फ का काम नहीं है। मुझे ना ही लैंग्वेज चाहिए, ना ही सैलरी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो मैं ग्रीट को एक स्टैटिक मेथड मार्क कर दूंगा @ लगाकर। इसका मतलब है कि ग्रीट एक स्टैटिक मेथड है और उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और स्टैटिक मेथड एक डेकोरेटर होता है, हम लोग डेकोरेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये एक हमने @स्टैटिक मेथड लिख दिया इसके ऊपर, जिससे कि हमने इसको मार्क कर दिया एज अ फंक्शन जो कि सेल्फ नहीं लेगा, यानी कि इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड हमने देखा क्या होता है। अब इनिट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। इनिट इज अ स्पेशल मेथड विच
is first run as soon as the object is created. init को कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ये एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेता है और बाकी आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता है जो कि आप चाहोगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग समझते हैं अच्छे से एंड देन विल रैप दिस चैप्टर। कंस्ट्रक्टर में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेकर आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने अभी तक जो क्लास बनाई, हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई, हमने कहा चलो ठीक है एक हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय कर दो, फिर हमने प्रिंट किया हैरी डॉट नेम, हैरी डॉट सैलरी, और नेम था भी नहीं यहाँ पर, तो मान लो मैं नेम भी सेट करना चाहता हूँ तो हम हैरी डॉट नेम करके सेट कर रहे थे इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि और आसान तरीके से मेरा नेम सेट हो जाए। क्या करूँगा मैं, कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हैरी डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी, कुछ इस तरह से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूंगा इनिट। और आप देखो जैसे ही मैंने एंटर मारा इसने ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट कर दिया। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा अभी, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मैंने बस इसमें लिखा आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा आप लोग देखना, यहाँ पर हैरी डॉट सैलरी नहीं है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय, हैरी डॉट सैलरी में डबल वाई कर दिया है मैंने गलती से। अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को और आप देखो आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और हैरी 12 लाख आ रहा है। क्यों आ रहा है ये हैरी 12 लाख? ये हैरी 12 लाख इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर हैरी डॉट नेम और हैरी डॉट सैलरी प्रिंट किया। चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? इनिट को तो मैंने कॉल ही नहीं किया भाई, इनिट को तो मैंने बस बनाया है। गेट इन्फो को मैंने चलो कॉल किया था, इनिट को तो मैंने कॉल किया नहीं। इनिट एक स्पेशल मेथड होता है जिसे डंडर मेथड कहते हैं। ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले मेथड्स को पाइथन में डंडर मेथड्स कहते हैं, DUNDER। तो मैं इसको यहाँ पर मार्क करूंगा एज अ डंडर मेथड विच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। डंडर मेथड वो मेथड होता है जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, और डंडर मेथड ऑटोमेटिकली ये कॉल कर दिया जाएगा जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि आप लिखते हो हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय, डंडर मेथड कॉल कर दिया जाएगा। अगर आप लिखोगे रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉय, डंडर मेथड कॉल कर दिया जाएगा। आप देखो आपको एक बार और देखने को मिलेगा आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डंडर मेथड जो कि इनिट है वो कॉल कर दिया जाएगा। सारे डंडर मेथड्स कॉल नहीं होंगे, इनिट डंडर मेथड कॉल होता है जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिर्फ इनिट कॉल होता है, ठीक है। तो ये इनिट कॉल हो जाएगा जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तब, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर थिंग्स अप। चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है कि मैं चाहता हूँ कि हैरी डॉट नेम ना करके कितना बढ़िया होता कि अगर मैं इसको ऐसे बता देता कि भाई मुझे नाम हैरी चाहिए, सैलरी मुझे चाहिए 13 लाख, और मेरी फेवरेट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। मान लो मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पाइथन लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट, बट मैं जावास्क्रिप्ट करना चाहता हूँ। ये क्लास एट्रीब्यूट है, मैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। अब देख रहे हो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ नेम सैलरी लैंग्वेज, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, और मैं लिख दूंगा नेम, फिर मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, फिर मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने नेम लिखा, मैंने सैलरी लिखी, मैंने लैंग्वेज लिखी, ठीक है। ये तीनों इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर पास किया हैरी 13 लाख और जावास्क्रिप्ट, तो क्या होगा कि हैरी डॉट नेम सेट हो जाएगा, ये जो भी मैंने पास किया है। हैरी डॉट सैलरी सेव हो जाएगी, मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट आ जाएगा एक सैलरी नाम का जो भी मैंने पास किया है। हैरी डॉट लैंग्वेज में आ जाएगी जो भी मैंने पास किया है। अब मैंने लैंग्वेज पास किया है तो लैंग्वेज आ जाएगा, जो भी पास किया है मैंने। जावास्क्रिप्ट पास किया है, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा लैंग्वेज में और यहाँ पर आ जाएगा। 13 लाख पास किया है मैंने, सैलरी में 13 लाख आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर हैरी पास किया है तो ये नेम में हैरी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बहुत ही इजीली हमें समझ में आ रही चीज़ें। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखो कि रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉय मैंने लिखा, यहाँ पर अब एरर आ रहा है क्योंकि हमें 3 चीज़ें पास करनी थी। तो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करूँगा और दोबारा से चला के दिखाऊंगा आप लोगों को ताकि बिना एरर के चले। तो एक बार आपने ये ऐसे कर दिया ना, इनिट फंक्शन बनाकर ऐसे आपने कर दिया, तो आपको फिर ये तीनों वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो आपने रन किया इसको, तो आप देखो आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट जो कि मैं कर ही रहा था प्रिंट, और हैरी और 13 लाख आया, इस बार 12 लाख नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हैरी डॉट लैंग्वेज को भी प्रिंट करूँ तो आप देखो हैरी आएगा, 13 लाख आएगा, और इसके बाद जो लैंग्वेज है वो आएगी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हैरी आई, यहाँ पर 13 लाख आई, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आई। तो ये 3 जो है यहाँ पर आ गए हैं, हैरी आ गया है, 13 लाख आ गया है, और जावास्क्रिप्ट आ गई है। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है, बढ़िया।
सो या दैट वाज अबाउट कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन। अब हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं।